है? नहीं, ये क्या तमाशा? आपको स्पष्टीकरण कार्रवाई करेंगे। आप जिम्मेवारी का ईमानदारी से निर्वहन करते, खाली ख्याल बजा रहा तुम यार, पूरे पक्ष में ही तो बोल रहे हैं, तुमको न्याय दिलावेंगे। ये वो ताकत दिया गया था उसकी सुरक्षा के लिए, उसके दुरुपयोग के लिए कतई नहीं वो ताकत है। अपराधी सबका दखल कब्जा कर लेगा तो शरीफ लोग जाकर आत्महत्या कर लेगा। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। बिहार में भूमि सुधार और जमीन से जुड़े मामलों को लेकर सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। जी हां, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का सख्त तेवर साफ संकेत दे रहा है कि अब दाखिल, खारिज, दखल, कब्जा और भूमि विवाद जैसे मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल आज दरभंगा में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए यह साफ चेतावनी दी कि अगर मार्च महीने तक व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई तय है। दरअसल जनसंवाद के दौरान एक फरियादी की पीड़ा सुनते ही माहौल अचानक गंभीर हो गया। फरियादी ने बताया कि उसने जमीन खरीदी, दाखिल खारिज के लिए आवेदन भी दिया, लेकिन संबंधित अंचलाधिकारी यानी सीओ ने महीनों तक कोई कार्रवाई नहीं की। दफ्तरों के चक्कर काटते काटते वह थक गया और इसी बीच भूमाफिया ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। यह सुनते ही डिप्टी सीएम का गुस्सा साफ झलकने लगा। फरियादी ने आगे यह भी आरोप लगाया कि उसे डराने के लिए उस पर झूठे तरीके से SC/ST एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कराया गया। करीब 19 महीनों तक केस लटकाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने मौके पर ही एडीएम को निर्देश देते हुए कहा कि इस सीओ की जांच कराइए। इसके बाद उन्होंने सदर सीओ से सीधा सवाल किया कि दखल कब्जा का नियम आखिर है क्या। सख्त लहजे में उन्होंने पूछा कि कोई जबरदस्ती कब्जा कर ले और कह दे कि जमीन मेरी हो गई, ऐसा नहीं चलता। जमीन पर अधिकार के लिए कागजात जरूरी होते हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा अपर मुख्य सचिव के टालने वाले रवैये पर भी नाराज होते नजर आए और सवाल उठाया कि आखिर किस परिभाषा के तहत गलत दखल कब्जा को सही ठहराया जा रहा है। आप खुद देखिए यह पूरा वाकया। उसके बाद सर आनंद खान में परसों जो है मेरा 20 तारीख नापी था, नापी का मेरा आवेदन था, नापी अवरोध किया गया, बगल वाला पूरा मेरा कब्जा कर लिया सर। इसका पूरा फोटो है सर मेरे पास, कब्जा कर लिया, अवैध कब्जा वो कर रहा है। वो लोग के पास में खाता खेसरा है ही नहीं। और सर ने जो रिजेक्ट किया है मेरे केस को, उसमें लिखा है सर कि वो सामने वाले का खतियान जो है वो मुनीलाल पासी के नाम से, जो कि सर बेहद गलत है। मेरे पास में खतियान का कॉपी है सर, उसको देखा जाए खतियान में कहीं मुनीलाल पासी नहीं है। जो मेरा ऑनरेबल खर्चा वाला है वो महाराजा रियाज के ऑनरेबल से। आपको दो रसीद कैसे है? रसीद कैसे है? दो लाई दो रसीद। एक गुंजन शर्मा और भूषण बिहारी प्रसाद। उधर कागज है, उधर कागज है। ये सर अमीन का रिपोर्ट सरकारी अमीन कल नापी हुआ था सर, उसमें अवरोध किया गया। नाम क्या? तानिया जातिया। तानिया जातिया क्या हस्बैंड सर उस प्लॉट पे इनका दखल कब्जा नहीं सर। दखल कब्जा मेरा था सर, दखल कब्जा था मेरा, लेकिन हम जब बन जाते तो 2 बार से हमारे पर SC/ST लग चुका है। क्योंकि वो SC/ST से आते हैं सर। और बोलिए सर क्या आप लोग बोलते हैं पेपर देखने के लिए? अच्छा, हमको ये बताइए कि दखल कब्जा नहीं रहेगा, आपके मकान में कोई दूसरा घुस जाए, आई कह के कि दखल कब्जा नहीं है तो इसलिए इनको नहीं देंगे। नहीं, क्या नियम है जी? दखल कब्जा का क्या मीनिंग है? कि किसी कोई कब्जा कर लिया कहेगा हमारा हो गया, कि कागज पत्तर भी कोई जनून चीज होगा। क्या है? ये बोलेंगे कितने दिन से है ये कौन सा परिभाषा है जी कि दखल कब्जा नहीं है? दखल कब्जा के साथ और भी कंडीशन होगा, सपोर्ट होगा ना। क्या क्या है बताइए आप। एक मिनट सुनो, रुको। जमीन उनको कैसे हासिल है उसकी हिस्ट्री हम जानेंगे सर। आपने हिस्ट्री जाना इनका? नहीं सर, नहीं जाना गया सर। हम लोग हर पेपर में लगा चुके हैं। आपने रिजेक्ट क्या करने का कारण बताइए। हाँ सर, ये बता रहे हैं सर खतियान में मुनीलाल पासी का नाम है। क्या लिख रहे हैं? आपने रिजेक्ट जो किया है क्या कारण दिया?
अस्थिर से धैर्य से करो, हड़बड़ा रहे का है। ना बहुत बीमार सर, लाचार माँ का भी ऑपरेशन करवा के लाए सर, ओपन हार्ट सर। इनके कागज पत्तर को आपने चेक किया था, क्या एग्जामिन किया? सर अभी प्लॉट को भी हाल फिलहाल करते हैं सर, पूर्व के विक्रेता कहीं सब उसमें दखल कब्जा रहा है। वर्तमान में इस मामले में लेकर एफआईआर भी दर्ज हो चुका है सर SC टेक्स में। सर एक चीज है सर ने अभी तक हम वीडियो सबको दिखाए थे, जो पेपर उन लोगों ने दर्शाया है, जो दिखा रहे हैं पेपर हमारा खतियानी है। और सर ये गवर्नमेंट से जीता हुआ भी केस है हमारा सामने वाला 2013 में सर, पुराना सरकारी अमीन का रिपोर्ट भी है 2013 का, किशोर कुमार सरकार के फेवर में है सर 8,038, और उसमें कुल रकबा है 1 कट्ठा 155 धुन की, और ये लोग क्लाइमेट है सर 2.5 कट्ठा के। इनको DCLR साहब को एक बार ना, और हमारा रिजेक्ट आप लोग अध्ययन नहीं करते हैं। और उसके बाद इनके सर आप एक मिनट, कितना दिन पहले इनका मामला आपके पास आया था? ये टेक्निकल कारण से लंबी नहीं सर 19 महीना, नहीं, कितना दिन पहले आया था? 19 महीना पहले सर, 19 महीना से। 28/6/2024। अब फैसला आपने कल दिया। नहीं सर, इनका केस किसी के पहले हम जो पूछ रहे हैं, 19 महीना से था, फैसला आपने कल दिया, जी कल आपने रिजेक्ट किया जी सर। और सर क्या? देखना पड़ेगा सर। हाँ सर, हाँ दिखाइए इनको जरा, ये देखिए ना सर, आपको यही सर इनको याद नहीं है, दिखा दीजिए। याद सर है, सब कुछ मालूम। हमने तो 2400 का आवेदन भी दिया है सर, इन्होंने बोला कि आवेदन दे दीजिए माफी के लिए। हमने मजिस्ट्रेट बहाली करने के लिए अपील किया था कि सर मजिस्ट्रेट बहाली करके हमको कब्जा दिलवा दिया। जब आप दिए थे कि माफी के? आवेदन है सर, आवेदन का रिसीविंग है तो सर। नापी के लिए आवेदन दिए थे, बिना नापी के आपने उसको कैंसिल रद्द क्यों कर दिया? और सर सरकारी अमीन का, सर सरकारी अमीन का रिपोर्ट देखा गया सर, सरकारी अमीन को गाली गलौज दिया गया, फीता छीन लिया गया। सरकारी अमीन का रिपोर्ट है सर, पोर्टल पे अपडेट है सर, उसको भी चेक कर लिया जाए। सरकारी अमीन का फीता छीना गया, सरकारी अमीन का टेप छीना गया, हम लोग को मारा गया सर, हमारी पत्नी जाती है, हमारी माँ जाती है सर। तो कौन है जी? वहाँ पे क्यों उस तरह के गलत लोगों के साथ खड़ा रहते हो? और सर SC/ST सर दो बार हमारे पास SC/ST लगा, सब जानकारी आरओ मैडम से पूछा गया सर, थाना पे पेपर मांगा जाता है, आरओ मैडम SP साहब आज तक नहीं आया सर। इस मामला को जांच करवाइए, और CO साहब अगर जो कोई धमकी दे करके पेशेवर लोग इस तरह से करेगा तो कहाँ जाएगा शरीफ लोग? सर बोल रहे हैं तो चुप ही रहोगे कि नहीं रहोगे? कहाँ जाएगा शरीफ लोग? हम जुनून के साथ खड़ा रहेंगे ना। कागज पत्तर अगर जो इसका बोलता है, और ये आदत भूल जाइए सब लोग कि दखल कब्जा दे, सारा अपराधी सबका दखल कब्जा कर लेगा तो शरीफ लोग जाकर के आत्महत्या कर लेगा, है? नहीं, ये क्या तमाशा है? इनका ADM साहब आप पूरा मामला लीजिए, और इनका जो रद्द किए हैं स्पष्टीकरण इनको करिए। सर एक चीज और बोल, आपको स्पष्टीकरण कार्रवाई करेंगे। आप जिम्मेवारी का ईमानदारी से निर्वहन करते। ताली क्या बजाता तुम यार, तुम्हारे पक्ष में ही तो बोल रहे हैं, तुमको न्याय दिलावेंगे। मिला सर, और इनका जांच करवा लीजिए, इनका मामला है। और कोई भू माफिया अगर जो इस तरह के करता है, किसी के जमीन पर कब्जा, तो आप लोग सब CO को कहे है ना कि उस पर FIR करने की व्यवस्था बनाइए। और उनका जो बार बार SC/ST का केस कर रहा है, उन लोगों का DM के अध्यक्षता में बैठक होती है कि SDO की अध्यक्षता में, DM की अध्यक्षता में कौन आदमी पेशेवर है जो बार बार सब पर केस करता है, वो या उसके परिवार के लोग बार बार केस करके पैसा वसूली का, उन लोगों को भी चिन्हित करिए और उन लोगों पर भी कार्रवाई करिए। ये वो ताकत दिया गया था उसकी सुरक्षा के लिए, उसके दुरुपयोग के लिए कतई नहीं वो ताकत है। हम सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सरकार खड़ी है, और दुरुपयोग करेगा तो उस पर कार्रवाई भी सख्ती से होगा। इसको दिखवा लीजिए, चलो अब चलिए ADM साहब से नंबर ले लीजिए, मिल लीजिए, जाइए। और ये आदत आप बंद कर दीजिए, आंख मुन का। कल रिजेक्ट क्यों किया है आप? सर कल हुआ सर, कल नहीं हुआ है, परसों दिए, अरे जब आने लगे बंद कीजिए, जाइए। तो जैसा कि आपने देखा, डिप्टी CM ने साफ चेतावनी दी कि अगर जमीन से जुड़े मामलों में इस तरह की लापरवाही और मनमानी जारी रही तो दोषी अधिकारियों पर निलंबन से लेकर विभागीय कार्रवाई तक की जाएगी। मार्च तक सुधार नहीं हुआ तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जनसंवाद में दिखा यह सख्त रुख न सिर्फ फरियादियों के लिए राहत की उम्मीद बनकर सामने आया है, बल्कि
प्रशासन के लिए भी साफ संदेश है। अब जमीन से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय होगी और भू माफियाओं पर सिकंजा कसना तय है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ PR।